अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपनी ज़मीन पे आया हुआ हूँ और काफ़ी दिनों बाद जो है ज़मीन पर चक्कर लगाया है, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं ज़मीन पे नहीं आ सका। और ख़ासकर आज ज़मीन पर चक्कर लगाने का मकसद था गंदम की फ़सल को देखना, क्योंकि काफ़ी दिनों पहले जब मैं गंदम की फ़सल के लिए आया था तो तब गंदम का दाना जो है वो बिल्कुल रेडी नहीं हुआ था। और अब माशाल्लाह से दाना भी बिल्कुल तैयार हो गया है और इंशाल्लाह जो है अगले महीने इसकी कटाई शुरू होगी और उम्मीद है कि इसकी प्रोडक्शन इस दफ़ा पिछले साल से बेहतर होगी। और दोस्तों ये भी बताऊं कि हमारी ज़मीन में जो है जानवरों के लिए चारा भी काश्त किया हुआ है हमने। और इसके अलावा आम के दरख्त भी लगाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारी किस्में हैं आम की। आम के साथ जो है और भी बहुत सारे फलदार दरख्त लगाए हुए हैं, लेकिन वो दूसरी ज़मीन में। जो इस ज़मीन का एरिया है इसमें गंदम की फसल, जानवरों का चारा और आम के दरख्त लगाए हुए हैं। और माशाल्लाह से आम के दरख्त पे जो है वो बूर लगना भी शुरू हो गया है। ये देखें, ये भी इंशाल्लाह जो है कुछ महीनों और कुछ दिनों तक जो है वो आम भी तैयार हो जाएगा। नहर भी जो है गुज़रती है पानी की। अब तो माशाल्लाह पानी नहीं है और कुछ महीनों तक जो है वो यहाँ पर पानी भी आना शुरू हो जाएगा। यही पानी जो है वो हम अपनी ज़मीन में लगाते हैं और नहर के पानी के साथ जो है वो टरबाइन भी लगाई हुई है, टरबाइन का पानी भी लगाते हैं। दिखाऊंगा कि नलके का पानी जो है वो नेचुरली और किस तरीके से निकलता है और उसका जायका जो है वो माशाल्लाह से किस तरह से होता है। ज़मीन में कुछ सब्ज़ियाँ भी काश्त की हुई है, जैसा कि ये है दोस्तों, ये धनिया है। धनिया जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सालन में इस्तेमाल करते हैं, ये धनिया है। और इसके अलावा ये लहसुन काश्त हुआ है। ये दोस्तों लहसुन है और लहसुन की भी दो किस्में लगी हुई हैं, एक राजनपुर का लहसुन है और एक हमारे मुल्तान का देसी लहसुन है। इसी तरह दोस्तों बहुत सारी सब्ज़ियां जो है वो हमने अपने घर के लिए काश्त की हुई हैं और यहाँ की सब्ज़ियां जो है वही हम घर में इस्तेमाल। जी दोस्तों, गंदम की फ़सल को देखते हुए सब्ज़ियों की फ़सल को देखा है और माशाल्लाह से सब्ज़ी की फ़सल भी माशाल्लाह से बेहतरीन पड़ी है। तो ये है हल, जिसे प्लॉग कहा जाता है। ये ज़मीन को तैयार करने में बड़ी मदद देता है। इसी से जो है वो ज़मीन तैयार की जाती है। पहले ज़मीन को तैयार करते हुए पहले हल लगाए जाते हैं और उसके बाद अगर ज़मीन बराबर ना हो तो इस ब्लेड की से जो है वो ज़मीन को लेवल किया जाता है, बराबर किया जाता है। हल लगाने के बाद जो है ये ब्लेड लगाया जाता है, जिससे ज़मीन जो है वो बराबर हो जाती है और उसके बाद जो है कोई भी फसल जो है वो काश्त की जाती है। जी दोस्तों, ये ट्यूबवेल है हमारी और इसी ट्यूबवेल से जो है वो ज़मीन को पानी लगाते हैं हम लोग। इस ट्यूबवेल का दोस्तों इस्तेमाल जो है वो बहुत कम किया जाता है, क्योंकि जब नहर का पानी आता है तो नहर के पानी से ही फसलों को जो है वो ज़ेर-ए-आब किया जाता है। और कुछ महीनों तक जो है वो नहर का पानी आ जाएगा तो इस ट्यूबवेल का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। जब नहर में पानी आ रहा होता है तो इस ट्यूबवेल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। और ये ट्यूबवेल जो है वो तकरीबन हमारे बड़े बताते हैं 60 से 70 साल पुरानी है। इसका पानी जो है 1-1.5 मुरब्बा ज़मीन को जो है वो लगाया जाता है। और दोस्तों ख़ास तौर पर इसकी ये खासियत है कि इस ट्यूबवेल का जो पानी है वो गर्मियों में ठंडा निकलता है और सर्दियों में जो है वो इस ट्यूबवेल से गर्म पानी निकलता है। और हम लोग भी गर्मियों में इस ट्यूबवेल पर आकर नहाते हैं। और आप तमाम दोस्त भी अगर देहात में जाएं तो ट्यूबवेल पर लाजमी नहाना, क्योंकि ट्यूबवेल पर नहाने का एक अलग ही मज़ा है।
जी दोस्तों, ये गन्ने का जूस है और ये हमारे गांव में ही है। लिस्ट जो है हमारे गांव का ही गन्ना है ये।